सकते हैं। This call is now being recorded. दीक्षा पढ़ना This इसको। call is now taking notes. Okay. थोड़ा सा इसको नीचे करो प्लीज। ठीक है। सुखमाते निन्तक यद बुद्धि ग्रहमति द्रयम् वेत्री यत्र न चैवां स्थिलिश तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्थाओं में अनुभव करता है और जिस अवस्थाओं में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होते ही नहीं। ठीक है, तो इंद्रियों से अतीत मतलब होता है इंद्रियों से ऊपर उठकर। ठीक है, कोई भी चीज जहाँ पे अतीत आएगी उससे ऊपर उठकर। तो केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा जो इंसान जो है ग्रहण करने वाला जो आनंद है, मतलब अनंत आनंद, ऐसा आनंद जिस कोई खत्म ही नहीं हो सकता, इतना जो आनंद है, उस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। मतलब उसको ऐसा आनंद मिल जाता है जो इंद्रियों से महसूस नहीं होता बल्कि आत्मा से महसूस होता है। देखिए, इंद्रिय से हमें आनंद मिलता है, जैसे हमने टीवी देखना शुरू किया, हमें देखा, मजा आया, वो हो गया इंद्रियों का आनंद। मतलब कुछ किए, मतलब कोई अच्छी सी फूल की खुशबू सूंघे, एरोमा, मतलब खुशबू से आनंद, या फिर कुछ अच्छा खाए, आनंद। पर जो इंद्रियों से अतीत है, मतलब इंद्रियों से ऊपर जो आनंद होता है वो आत्मा से फील होता है, और वो जो आनंद होता है उसमें इंसान को, मतलब भगवान का ध्यान लगता है, विचलित नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हिमानी, पढ़ो। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्म यस्म यस्मि यसीम न स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा आनंद, देखिए, परमात्मा की प्राप्ति होने से जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा लाभ नहीं मानता। मतलब अगर आपको परमात्मा मिल गया, अगर आपको भगवान मिल गए, तो और कुछ भी कितना भी लाभ मिल जाए, मतलब कोई आपको बोले कि मैं आपको बहुत सारा सोना दूंगा, या फिर कोई बोले कि मैं आपको इतना सारा खेत दूंगा, तो इस इंसान को ये दूसरा लाभ नहीं पसंद है, मतलब उसको वही चाहिए। और परमात्मा प्राप्ति जिस अवस्था में योगी बड़े भारी दुख में भी चलायमान नहीं होता, मतलब उसको कितना भी दुख आ जाए फिर भी उसका मन विचलित नहीं होता। ठीक है, तो मतलब वो ऐसा है जिसके अंदर शांति मिल गई है, वो बाहरी समस्याओं से परेशान नहीं होता, या फिर बाहरी में उसको कोई भी लोभ मिल जाए उससे भी वो अटैच नहीं होता। रचना पढ़ना। रचना, अनम्यूट करो पहले। ठीक है, ममता पढ़ो। त्वं विद्वान् दुःख संयोग वियोगम योगसंज्ञितम् स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्वण्यं चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना, ये जो श्लोक है, हम लोग जब योग की परिभाषा पढ़ते थे तो 3 श्लोक पढ़ते थे, उसमें से ये योग एक श्लोक है। मतलब ये योग क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, दुखों से अलग होना ही योग है, इसे दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। मतलब हर दिन थोड़ा समय ध्यान करना, चाहे मन करे या ना करे, यही सच्चा अभ्यास है।
तो योग क्या है? दुखों से अलग होना, मतलब आपके बाहर की स्थिति कोई भी हो, आप अंदर से बहुत खुश है, इंटरनल पीस है। वह योग ना तो बहुत उकताए हुए का है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत उत्सुक है एकदम, उसके पास थोड़ा धैर्य भी है, और उत्साह युक्त चित्त से निर्णय युक्त करने वाला कर्तव्य है। मतलब वो थोड़ा ये भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से ना तो बहुत ज़्यादा उकसाया हुआ है या तो फिर एकदम उदासीन भी नहीं है। जो बीच में न्यूट्रल स्टेट में रहता है उसके लिए है। ठीक है? नेक्स्ट है अम, अब हम लोग को फिर से ऐसे स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। आज कमी स्टूडेंट, दीक्षा पढ़ो। सकल प्रभवा कामनश्च सर्व सर्वानिश्चितः मनसः विद्रग्रामः विनियम समन्ततः। संकल्प से उपयुक्त होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों को सामुदायिक सभी ओर से भली भांति रोक कर। ठीक है, तो संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निस्संदेह त्याग कर मन और इंद्रियों से भली भांति रोककर, ये जो श्लोक है ये 25th का कंटिन्यूएशन होगा कि मतलब अपने मतलब संकल्प से उत्पन्न, तो आपने जितनी भी आपके मन में जितनी भी कामनाएं हैं उसको त्याग कर और मन और इंद्रिय सहित अपने मन को मतलब कंट्रोल करके आगे देखते हैं क्या है। हिमानी पढ़ो। शनैः शनैः रमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्थमनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयते। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। ठीक है, तो क्रम क्रम से अभ्यास करना है, मतलब धीरे धीरे अपने अभ्यास करना है। उपरति को प्राप्त होकर धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मनुष्य जो है भगवान के सिवा कुछ और मत चिंतन करे, मतलब धीरे धीरे अभ्यास करे। जैसे कि देखिए आपका मन भटक रहा है, फिर से आप अपने ध्यान को इसमें ले आओ, मतलब धीरे धीरे ट्राई करते हुए अपने मन को शांत करके अपनी आत्मा को स्थिर करना चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो सकती, धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करेंगे तब हम करेंगे मेडिटेशन लगेगा। अगर आप आज पहली बार मेडिटेशन करने बैठे हैं तो एक दिन में नहीं लगेगा, धीरे 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 रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो स्थिति है वो अच्छी होती जाएगी। रचना हो। जी मैम हूँ। हाँ पढ़ो। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्योत्तदात्मैव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और अचल मन जिस जिस शब्दादि विशेष के निमित्त से संसार में विचारता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। ठीक है, तो जहां जहां मन भटके, मतलब देखिए आपका जैसे जैसे मन भटकेगा ना बार बार उसको वापस लाना है। जैसे हम मेडिटेशन भी करते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं, एक हेडस्पेस करके मेडिटेशन है उसमें, मतलब मैंने उनका मेडिटेशन सुना है, तो वो क्या बोलते हैं कि अब मेडिटेट करो और आपके मन में जो ध्यान आ रहा है, मतलब कुछ भी बातें आ रही है उसको सुन, मतलब सोचो। पर आपको क्या करना है, बस ऐसे रोड के साइड में बैठा हुआ इंसान के रूप में आपके ध्यानों को देखना है, मतलब जो जो बातें आ रही है उसको। पर अगर आपका ध्यान भटक जाए तो वापिस अपने ध्यान को ले आना है। वैसे ही जब हम मतलब अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर से भटक जाए फिर से वापिस आना है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके साथ भावनाओं के साथ बह जाना है। ठीक है, ये इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट है 26। ममता पढ़िए। प्रशांत प्रशांतम प्रशांतम न सह न सम होइनो नः योगिनः सुख मुक्तम उपेति शांतरजसम ब्रह्मभूतमक लक्ष्यम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद धन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है।
ठीक है, तो ऐसे इंसान जिसका मन शांत हो गया है तथा जिसका रजोगुण भी शांत हो गया है। रजोगुण क्या होता है? अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब बाकी क्लासेस में 14 चैप्टर, उसमें रजोगुण बताया गया है। दीक्षा शायद आपने कल ही पढ़ा था ना वो चैप्टर? कल मैंने कल, क्लास अटेंड नहीं की थी। ठीक है। तो रजगुण क्या होता है मैं बताती हूँ। हिमानी आपने पढ़ा था? नहीं मैम, कल मैं भी एब्सेंट थी। ठीक है, तो रजगुण मैं बताती हूँ क्या होता है। रजगुण होता है ऐसा गुण जिसमें इंसान जो है कर्मों से बांधता है, मतलब उसका मन करता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, थोड़ा लोभी प्रवृत्ति हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जिसका मन शांत हो गया, जिसका रजगुण भी शांत हो गया, ऐसा इंसान जो है सच्चिदानंद ब्रह्मा के एकाकी भाव से स्थित होकर उत्तम योग को प्राप्त होता है। मतलब अपने एक परमानंद की प्राप्ति उसको होती है। नेक्स्ट है 28। अभी किसने पढ़ा? ममता ने पढ़ा, फिर दीक्षा पढ़ो। यज्ञत्रेव सदा मने योगी विद्ता लक्ष्य में है सुनेक ब्रह्मा स्पर्श मत्यंत सुख मश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्त रूपी अनंत आनंद का अनुभव करता है। ठीक है, तो देखिए, नियमित योग का जो इंसान मतलब अभ्यास करता है, वो इंसान जो है पापों से मुक्त होकर परमानंद मतलब अनंत आनंद की अनुभूति करता है। मतलब रोज ध्यान करेगा, अच्छा सकारात्मक सोच करेगा, तो उसको हल्कापन और सुख मिलना लग जाएगा। मतलब परमानंद की प्राप्ति होगी और मतलब परमानेंट खुशी जो होती है वो होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि परमात्मा मिलना का मतलब ये है कि वो इंसान जैसे रोज मतलब अच्छा अच्छा कर रहा है, मतलब रोज योग कर रहा है, ठीक है, तो उसको अंदर से अच्छा लगने लगेगा, मतलब खुद में खुद भगवान भी लगने लगेंगे, तो वो परमानंद की प्राप्ति मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस उसको मिलने लगेगी। हिमानी पढ़ो 29। भूतस्थमात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि ईशिते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। ठीक है, तो योगी जो है हर जगह भगवान को दिखता है। मतलब ये सर्वव्यापी अनंत चेतन में स्थित योगी जो है आत्मा वाला समभाव से देखता हुआ, मतलब संपूर्ण भूतों में ही देख रहा है, मतलब सब में भगवान को देख रहा है और सबको अपने समान समझ रहा है। मतलब हर व्यक्ति में अच्छाई देख रहा है, चाहे कोई भी हो। मतलब देखिए, एक ऐसा मैंने कहावत सुना था, जो इंसान खुद अच्छा होता है ना उसकी पूरी दुनिया अच्छी लगती है, और जिसमें खुद में खोट होती है उसको पूरी दुनिया में खोट लगता है। तो वो जो इंसान खुद अच्छा है तो उसको लगेगा वाओ इसके अंदर भी ये अच्छा गुण है, उसके अंदर भी ये अच्छा गुण है, और वो सबको समान भाव से देखना शुरू करेगा। लास्ट है रचना पढ़ो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति इति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ठीक है, तो जो इंसान जो है सबके अंदर भगवान को देखता है, ठीक है, मतलब सब आत्मरूप सब वासुदेव को व्यापक देखता है, तथा ये क्या बातें बोल रहे हैं, मतलब सब हर जगह वो भगवान को देखता है, तो वो इंसान जो है भगवान से कभी अलग ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए भगवान कभी अदृश्य होंगे ही नहीं। अगर उसको मतलब पेड़ पक्षी जानवर सब में भगवान दिख रहे हैं, तो आप बताइए कि उसको भगवान उससे अदृश्य कैसे हो सकते हैं, भगवान उससे अलग कैसे होंगे, ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आप मतलब कनेक्टेड है भगवान से, तो आपको कभी आप उससे मतलब डिस्कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। अब यहाँ तक आज इतना ही पढ़ेंगे।